हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 225 से 26 ईस्वी। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताबुल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तराइन के द्वितीय युद्ध में। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था मोहम्मद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुतसिकल मूर्ति भंजक कहता था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की है? यामीन उद दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ। अमीन उल मिलत, मुसलमानों का संरक्षक। ए और बी दोनों। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही ब्राह्मण शाही। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भंडारपुर, वो हिंद। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध हुआ। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो जयपाल। महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा का लेखक फिर दौसी। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर।
निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ सौतों को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश। लाख वक्ष के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर। वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वो दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। सुमेलित करें। निजामुद्दीन औलिया तो सूफी संत। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत है। मलिक कफूर हजार दिनारी भी कहलाता था। और अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम एवं राशन की शुरुआत की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास राजवंश उखाड़े फेंका। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियम और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, इनमें से सभी। अल-बरूनी का पूरा नाम था अबू रैहान मुहम्मद। अल-बरूनी के अनुसार अत्यंज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, डालिया एवं ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, विवाह, जुलाहा, ए और बी दोनों। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को। वह हिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया। 1 और 2, 1 और 3 सभी गलत है, सभी सही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिजरखा सैयद। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में सत्य है? रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य है? उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं।
दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश। तो 1, 2, 5, 4 और 3। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदान होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, भारतीयों की शांति और महिंसा की नीति। तो 1, 2 और 3। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह। तो 1, 4, 2 और 3। अल्लाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार। निम्न को सुमेलित करें। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, खराज और युद्ध की लूट में राज्य 1/5 भाग तो खुम्स, और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर तो उस्र, और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर ज़कात। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? महान निर्माता एवं कला का पुजारी, यह कथन सत्य नहीं है। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। तो 1, 2, 3 और 4 सभी कथन सत्य है। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, मिश्रण संस्कृति का उदय। 1, 2 एवं 3। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो संसबनी। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शहाबुद्दीन, मोइनुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, इनमें से सभी। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो मुल्तान। करमाथी शासक। भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भटटिंडा, ताबर, हिंदा। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी एवं कनौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझा चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? वी.ए. स्मिथ। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3, बंगाल विजय 1204 से 5 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का स्वतंत्र ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। तबकात नासरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उर्स, मुक्तई। 1, 3 एवं 4। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किन सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टांका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी, तांबा। अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। दाम, जीतल, रुपया, डांका। 2 और 4, जीतल और डांका। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने और मुगलों ने? तो तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? महमूद गजनवी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? कौन सा प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक। ज़्वाबित थे राज्य कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक। कथन: अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ये सही है किंतु आर गलत है। सूचियों को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। लेखक और पुस्तक। तो जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही है और हसन निजामी की पुस्तक ताजुल खासीर। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात नासरी और याहिनी बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो रक्त। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे तो मोहम्मद बिन तुगलक के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1492 ईस्वी। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के अधीन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया, वह था फिरोज तुगलक। निम्न में से किस संगीत वाक को हिंदू मुस्लिम गान वाकों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार। नई फारसी काव्य शैली शब्दों के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था।
निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। सिखों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातिन की उपाधि किसने धारण की? तो फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे कुरान खां भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दुआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ने बंदगान स्थापित किया। कथन मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। ए और आर दोनों सही तारे की सही व्याख्या करता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किस के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश। निम्नलिखित टीकों में कौन सा सही रूप सम्मिलित है? दीवान ने बंद का तुगलक, यह सही सुमेलित है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? तो सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाना में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। कथन प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित किया गया था। ए और आर दोनों सही तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, जिल ए इलाही। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत माना स्थित है नागौर जोधपुर में। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन। किसके राज्यकाल में लखनऊती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? बलबन। बलबन ने वित्त विभाग से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग की स्थापना की जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। ए और बी दोनों। किसने राजदरबार में सिजिदा एवं फाबोस की परिपाटी चलाई? बलबन। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह युक्ति किससे संबंधित है? तो बलबन। निम्नलिखित में किसने कैलूगढ़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी काड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक कफूर का विद्रोह। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी
काड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विरोध, दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, उल्लू के नेतृत्व, मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, उपयुक्त में से सभी। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसके बाद दक्षिण भारत की विजय नेतृत्व किया? मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसने 1000 दिनार में खरीदा गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसर और मदुरा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा के शासकों को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रयान की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया देवगिरी के शासक रामचंद्र को। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। प्रताप रुद्रदेव। किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? अलाउल मुल्क। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मह निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग एवं हुलिया का प्रचलन किया? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी। एक अस्पा 2 अस्पा प्रथा का आरंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही है? भूमि अनुदानों की समाप्ति, मुकदमों, खुद एवं चौधरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना, विश्व के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित, ज़कात, रजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित। 1, 2, 3 एवं 4। सारा एवं दल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। दिल्ली स्थित सीरी का किला, 1000 सतून राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? अलाउद्दीन खिलजी। किसने रस्म-ए-मियान एवं तरीक़-ए-एत्ताद नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? गियासुद्दीन तुगलक। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गियासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गियासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्बुल माजाहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। सूची 1। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित राज्यों एवं सूची 2 राज्यों के संस्थापकों से संबंधित कीजिए। तो मदुरा बाबर राज्य के संस्थापक जलालुद्दीन अहसान शाह थे। विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे और वारंगल राज्य के संस्थापक कन्हैया थे और बहमनी राज्य के संस्थापक हसू गंगू थे। मेरा साझा राज्य बीमार पड़ गया, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है।
यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। ये युक्ति किसकी है? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? थाटा में। राज से खोरमजिन प्राभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वज़्य या इतलाक के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने हासिल सर्व या हक के सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमाना गज या सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मोरक्को का यात्री था। 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताबुल हिंद में अपने अनुभवों का वृत्तांत किया। वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 3 कथन सही है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जरिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक। चंगेज खान कहाँ का मूल नाम था? तेमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम था, तो चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।